नमस्कार, मिस्टिक भारत गाथा में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि हम हर ऐसी जगह आपके समक्ष लाते हैं जो कम से कम लोगों ने जानी है, जिसके बारे में कई चीज़ें आप तक पहुंची नहीं है। और दूसरा, हर वो इंसान की कहानी आप तक लाते हैं जिन्होंने अपने दम पर कुछ किया है या समाज के लिए कुछ किया है। आज जैसे कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ एक नहीं दो ऐसे इंसान जुड़े हैं जिन्होंने बहुत बड़ा इम्पैक्ट सोसाइटी के लिए किया है। वो क्या किया है हम उन्हीं के मुंह से जानेंगे, लेकिन जो किया है वो मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को ज़रूरत है उसकी, जिसके बारे में मैं आगे उनसे बात करूंगी। तो पूरा पॉडकास्ट सुनिएगा, एक भी चीज़ इसमें मिस करने जैसी नहीं रहेगी। सो कहीं पे भी उसको स्किप मत करिएगा, पूरा सुनिए, ताकि आप, अगर वो आपको ज़रूरत नहीं है तो शायद किसी ज़रूरतमंद के लिए आप टॉर्च बेरर बन सकते हैं। तो नमस्कार। स्वागत है आपका सुषमा पालन जी एंड स्वागता दास गुप्ता जी। ये दोनों डेप्थ के टॉर्च बेरर है, और ये टॉर्च बेरर में क्या करते हैं और डेप्थ क्या है ये इनकी जुबानी सुनते हैं। तो आप दोनों बताइए, ये डेप्थ है क्या? बिकॉज इट्स अ क्यूरियोसिटी, नाम में भी इतना डेप्थ है। सो जानना है, आई एम श्योर मेरी ऑडियंस को भी ये जानना है कि डेप्थ क्या है, और मुझे ये भी जानना है कि इसके पीछे इंस्पिरेशन क्या है। Okay, first part I will definitely answer right now. So depth का full form अगर आप जानना चाहते हो, the full name. Yes. It is Depth Center for Remediation and Counseling. Okay. Okay. So it is a center where we do remediation for neurodivergent children. Okay. And we do counseling also. Okay. Okay. That's great. So, and if you want to know the inspiration about depth, so there are many. Okay. But I think there is a very special and sweet spot which probably Sushma would like to share, right? Okay, so डेप्थ का इंस्पिरेशन मेरे लिए ये था कि I learned the counseling skills and special education for my son. So my child was suffering from dyslexia, dysgraphia and dyscalculia, जिसको हम लर्निंग डिसेबिलिटी बोलते हैं, और इट इज कॉल्ड एज अ न्यूरोडाइवर्जेंट ब्रेन। Okay. तो जब मैं उसके लिए थेरेपीज के लिए पिलर टू पोस्ट भाग रही थी, तो हर जगह मुझे एंजाइटी डिसऑर्डर है उसके साथ डायग्नोस किया जाता था, बट माई चाइल्ड इज नॉट परफॉर्मिंग, तो आई विल हैव एंजाइटी। दे वर एब्सोल्युटली राइट, बट मैं करूँ क्या? आई वॉज फीलिंग सो लॉस्ट इन दैट, और वो मेरा पेन बढ़ता जा रहा था। सो आई लर्न एवरीथिंग एंड आई बिकेम अ थेरेपिस्ट। फिर मुझे लगा मुझे पेरेंट्स के लिए एक ऐसी सेफ स्पॉट क्रिएट करना है जहाँ पेरेंट भी अंडरस्टूड हो। वाओ, क्योंकि क्या होता है, पेरेंट बहुत पेन के थ्रू जाता है, स्पेशली मदर ब्लेमिंग आई थिंक इज द मोस्ट कॉमन थिंग एंड मोस्ट इजीएस्ट थिंग फॉर एवरीवन। तो मदर को ब्लेम कर दिया जाता है, वो फिर रेमेडिएशन सेंटर तक आने तक उसके लिए इतना पेन हो जाता है। तो सबसे पहले जब हमारे सेंटर में पेरेंट आता है तो हम उनको कोई भी पेन दिए बिना उनके जो ऑब्जर्वेबल चैलेंजेस हैं उस पर हम काम करना शुरू कर देते हैं। Excellent. जो बच्चा नहीं कर रहा है उसी पे हम काम शुरू कर देते हैं। तो मदर को एक लाइट दिखना, एक होप दिखना शुरू हो जाता है, और उसके वो प्रॉब्लम का पार्ट नहीं है। अब तक जो समाज उसको ब्लेम कर रहा था कि उसका प्रॉब्लम है, वो now she becomes a part of the solution. Wow. तो वो सोल्यूशन के साथ जब वो रहती है ना, तो उसकी एंजाइटी, उसका स्टेट, उसका कैपेसिटी सब बहुत एक्सपांड होने लगता है। सो दैट इज वेयर आई थॉट कि मुझे एक ऐसी सेफ स्पेस क्रिएट करनी है पेरेंट्स के लिए, और मेरे आइडिया को स्वागता ने सपोर्ट किया एंड वी बोथ स्टार्टेड। अब हम बहुत बड़ी टीम हो चुके हैं, बट ये आइडिया हमारा वहां से था कि हम दोनों को कुछ करना था। राइट, करेक्ट। नो, आई रियली फील, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि जब स्कूल में, आई थिंक अब तो सारे स्कूल में वो सेंटर्स है जहाँ पे बच्चे के बारे में बताया जाता है, बट पेरेंट के लिए जब वो सुनते हैं, इट्स रियली डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट कि मेरे चाइल्ड में प्रॉब्लम है, बिकॉज उनको बताया इसी तरह से जाता है कि योर चाइल्ड हैज अ प्रॉब्लम, एंड आई फील यू आर डीलिंग इन अ डिफरेंट वे। यू आर नॉट टेलिंग अ पेरेंट दैट योर चाइल्ड हैज अ प्रॉब्लम। दैट्स वंडरफुल। कैन यू थ्रो सम लाइट ऑन दैट? हम लोग क्या करते हैं, जब भी कोई भी चैलेंज दिखे ना, हम वो पेरेंट के डिनायल पे कभी काम ही नहीं करते हैं। वो डिनाई ही करेगा। हमारे यहाँ क्या है, 3 इडियट्स में बच्चा निकला कि डॉक्टर इंजीनियर बनाना है और पता चलता है बच्चा कर ही नहीं पा रहा है, तो इट इज ओवरवेलमिंग। तो हम डिनायल पे काम कभी करते ही नहीं है। वेरी ट्रू।
तो उसके कारण क्या होता है ना कि पेरेंट एकदम एक सेफ स्पेस फील करता है, और उसके बाद जो एनवायरनमेंट है ना, जैसे दादा दादी हो, फादर भी बहुत बार अभी केयर गिवर्स होते हैं, फादर इज ऑल्सो टेकिंग Yes, मेन इंटरेस्ट इन द चाइल्ड्स very लाइफ। true, very true. I agree. तो हम एक पूरी टीम तैयार करते हैं और हम सबके साथ बैठ के एनवायरनमेंट में चेंजेस लाते हैं। Wow. तो थेरेपी 1 घंटा होती है, बट 23 घंटा अगर पेरेंट ने घर पे चेंज कर दिया तो उसके कारण वी सी ह्यूज चेंजेस इन द चाइल्ड्स लाइफ। Wow. और Excellent. प्रॉब्लम एकेडमिक्स में दिखती है, बट उसके साथ साथ प्रॉब्लम इमोशंस और बिहेवियर में भी आ जाती है। Right. आई एम अनेबल टू डू सर्टन थिंग्स, उसके कारण वो प्रॉब्लम इमोशनली डिस्टर्ब करेगा ही हमको, 100%. और जो हम इमोशन फील करते हैं वैसा ही हम बिहेव करेंगे। वी कांट गो अवे फ्रॉम व्हाट वी फील एंड हाउ वी बिहेव, Agreed. Agreed. इट्स कंप्लीटली इन कनेक्शन। In connection. तो जब हम करते हैं तो वो कंप्लीट एक टीम तैयार होता है, जहां हम बच्चे के सपोर्ट लेके हम जब काम करना शुरू करते हैं तो इट ब्रिंग्स चेंजेस इन टोटालिटी। Oh, that's fantastic. And I think you are currently also dealing with so many kids in the school, and आपके सेंटर में भी काफी Yeah. लोग आते हैं। तो मुझे एक चीज ये बताइए कि जो पेरेंट डर जाते हैं या वो एज यू सेड डिनायल सिचुएशन में होते हैं, तो व्हाट इज दैट फर्स्ट स्टेप दे नीड टू टेक? आई थिंक दे शुड कम टू यू, या करेक्ट? Of course. So please, can you throw some light on that? Yes. So we work only on the observables. Right. We do not talk about the future. We do not talk about what is inside the brain. Okay. Okay. We can just see that there is some difficulty in performance and it is obvious in the notebook. Very true. We just start working on the notebook. Okay. Yes. That the remediation starts. Okay. And as it is said, it takes a village to raise the child. So we have also spoken to grandparents. We have visited schools. Mhm. We have spoken to tutors. So we provide a full environment Wow. because a child requires a lot of emotional nurturance. Unfortunately, all this emotional support like acceptance, approval, love, appreciation, those are given only to academically bright children. Agreed. Right. So those children who are not academically bright, it is not that their academic problems only remain. Right. Because of this deprivation, they're emotionally deprived. I so much agree with you in this point, Yeah. and I really feel Yeah. that every school should understand Yes. that when a child takes admission, Yes. all are not having equal way of learning, Potentials yeah, or equal learning. potential. Yeah. Yeah. That's great. So I think apart from people, who are specially abled, I think there is normal parent also can take counseling from you. Yeah. Yeah. Of course. Of Certainly. course. That this always has to be provided. Right. Whatever the performance of the child is, the acceptance, the approval. So see, I don't think most of the schools are doing this. I mean, for all the parents, because I have seen there are only few, like 5, who are doing excellent, and teacher teaches on the pace of that child only. They don't go on the pace of that last benchers. Correct? So those parents actually struggle throughout the life. So would you suggest, if such parents are there who feel that the child is normal but is still having difficulty in coping up to that level, should come to you for the counseling? या हर एक बच्चा काउंसलिंग पे नहीं आ सकता है, बट एज यू राइटली सेड दैट इवन नॉर्मल पेरेंट्स नीड पेरेंटिंग, Exactly. so we run parenting courses. Okay. That's So in excellent. that parenting we just teach them how to rear up a child, Okay. because the challenge is traditionally what we had and now we have are very different. Different. So what she's saying now, we add to that we do parenting sessions for them. Okay. I think that's wonderful thing. My audience would really love to know more about it and Yeah, come yeah. to you and understand. Yes, we take parenting sessions as well as we do reparenting session also. Okay. And I think Swagata will tell us about this. Okay. Oh, yes. So we have taken years and years of donkey years of parenting sessions. Okay. Okay. And every time parents are very overwhelmed, they appreciate a lot. Then after some time, they are like, आप जो बोले मैडम वो सही बोले, पर हमसे ना हो पा रहा है. Oh. Okay. So then we sat together, did alignment meetings. Okay. And what we saw is what we are telling them to do
and what injunctions they have received from their parents, they're different. Vast difference. Vast difference. So they know the scientific techniques, Okay. but they are not being able to operate out of them. Right. So we have started reparenting workshops. Excellent. It's a 10 hours workshop priced very, very reasonably. Okay. In our center, we can accommodate 15 parents. Wow. And in the online, we can accommodate 15 or 20 more, not Wow. more than that. Okay. So there we go into their subconscious, since we have very strong psychology background. Right. We go into their subconscious, see the injunctions which are not allowing them to be mindful parents. Okay. We change that Right. so that they are able to be the scientific parents and provide the child the love and nurturance that the child needs Wow. and deserves. एक्सीलेंट. अच्छा, एज जैसे हम ये बात कर रहे थे तो मुझे ऐसा लगता है, आई एम सॉरी मैं हिंदी में आ रही हूँ बिकॉज मेरी बहुत सारी ऑडियंस ऐसी है जो हिंदी नहीं, से मुझे भी connect हिंदी करेगी. जमता Yes. है, राष्ट्रभाषा ऑफ कोर्स. मुझे ये जानना है कि क्या पेरेंट्स के आपसी रिलेशनशिप की डिफिकल्टीज की वजह से भी चाइल्ड पे इम्पैक्ट होता है, और अगर ऐसा है तो कैन दे ऑल्सो अप्रोच टू यू फॉर काउंसलिंग? सर्टनली. हम जैसे बोलते हैं ना, वी ऑल आर प्रोडक्ट्स ऑफ आवर एनवायरनमेंट. राइट. और फॉर्मेटिव ईयर्स में हमारा पहले 5 साल में सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग होता है. ओके. और वो प्रोग्रामिंग में बच्चे जो ऑब्जर्व करते हैं, जो महसूस करते हैं, ओके. उससे हम दूर नहीं जा सकते. वेरी ट्रू. आई एग्री. तो ये जो फॉर्मेटिव ईयर्स में अगर दोनों पेरेंट्स में चैलेंज चल रहा है, डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट बच्चों पे आने ही वाला है. राइट. मतलब अगर हम जो इंजंक्शंस, जो स्वागता रीपेरेंटिंग के बारे में बता रही है, जो इंजंक्शन, पेरेंटल इंजंक्शन, वो वहीं से आते हैं. राइट. फियर्स आते हैं. पहले 2 साल में अगर पेरेंट झगड़ रहे हैं, बच्चे के पास तो लैंग्वेज भी नहीं है उसको बोलने के लिए. वो वाइब्रेशन वो पकड़ रहा है. सिर्फ एक्सपीरियंस कर लेता है. ओके. तो हम जो बोलते हैं अननोन फियर्स हैं, अननोन एंजाइटीज हैं, वो वहीं आ जाती है, बिकॉज लिंग्विस्टिक भी नहीं है हमारे पास. करेक्ट. करेक्ट. तो सब हमारे सेंसरी प्रोफाइल में चला जाता है. राइट. तो ये फॉर्मेटिव ईयर्स कितने इंपॉर्टेंट है आप समझ रहे हो. तो पेरेंट की जो, और आपसी डिफरेंसेस होने ही वाले हैं, राइट. क्योंकि 25 साल का एक अपब्रिंगिंग, 25 साल का दूसरा अपब्रिंगिंग, तो वहां तो क्लैशेस होने ही वाले. बट हाउ टू डू रैशनल, क्वालिटेटिव एंड मीनिंगफुल पेरेंटिंग, वाओ, ये हमको सीखना जरूरी है. आई थिंक इट्स समथिंग आई फील कि हर मतलब कपल जो बच्चा प्लान कर रहा है ना शुड वंस गो फॉर दिस. आई रियली फील दिस. Yes. Everybody Everybody should do. So they I can think bring it is up- for everyone. रीपेरेंटिंग के सेशन इतने मैजिकल है, हम हमारे इंजंक्शन से चलते हैं और हमको पता ही नहीं है. वाओ, दैट्स तो इट्स अ वेरी आई ओपनर. डेप्थ का हमारा पर्पस ही हम दोनों का ये है कि हम अपने अंदर जा सके. वेरी ट्रू. वेरी क्योंकि अपने अंदर जाना ना, आई थिंक सबसे मुश्किल काम है बहुत जिंदगी का. मुश्किल है, बहुत मुश्किल. क्योंकि अंदर जाएं तो है क्या चैलेंज हमारे पास, कि हमारे इरेशनल थॉट्स हैं, हमारे डिसफंक्शनल इमोशंस हैं, हमारे अंदर फियर है, एंजाइटी है, एंगर है, ये सारे इमोशंस. और जब हम उधर देखने जाते हैं तो इट लुक्स सो ओवरवेलमिंग. यस. तो डेप्थ वहां है ना, बहुत सेफ स्पेस में वहां लाइट थ्रो करवाता है ओके. तुम्हारे एक्शंस, इमोशन, थॉट्स पे, विदाउट एनी अपॉलॉजीज. वाओ, इज इट अ हम क्या साइंटिफिक है, प्रोसेस? इट्स अ वेरी साइंटिफिक प्रोसेस. ओके. हम दोनों बहुत ट्रेन्ड साइकोलॉजिस्ट हैं, ओके. और हम जो इतने सारे टूल्स हैं जो हम यूज करते हैं माइंड के अंदर जाने के लिए, वाओ. एंड इट क्रिएट्स सो मच सेफ स्पेस कि वो इंसान खुलने लगता है. ओके. और वो खिला हुआ इंसान फिर अपना ग्रोथ और सेल्फ एक्सप्रेशन कर ही सकता है. तो नाम भी हमने इसीलिए डेप्थ रखा है कि हमारे अंदर की जर्नी है, वाओ, जिसको हम बहुत से, क्योंकि लव तो है राइट. हमारे अंदर. मैं मेरे बेटे को प्यार तो कर रही हूँ, बट क्या मैं प्यार से ऑपरेट कर पा रही हूँ? वेरी ट्रू. उसके ऊपर सारी लेयर्स जम गई है. तो ये लेयर्स को देखना कैसे, उसको हटाना कैसे. हमने सुना है बचपन से सारे सवालों के जवाब अंदर है, यस. बट ढूंढे कैसे? करेक्ट. तो हम 2 थेरेपिस्ट हैं जो हम अंदर जाकर सवालों के जवाब ढूंढने में मदद करते हैं. एक्सीलेंट. अच्छा, एज जैसे हम ये बात कर रहे थे तो मुझे ऐसा लगता है, आई एम सॉरी मैं हिंदी में आ रही हूँ बिकॉज मेरी बहुत सारी ऑडियंस ऐसी है जो हिंदी से मुझे भी connect हिंदी करेगी. जमता Yes. है, राष्ट्रभाषा ऑफ कोर्स. मुझे ये जानना है कि अब लाइक अभी तक हमने जैसे जाना रीपेरेंटिंग हो गया या काउंसलिंग हो गया या बच्चों के बारे में हो गया,
I'm sure there are so many other things. Correct. So can Of you course. focus on what are different courses that you run and Yeah. उसकी impact क्या होती है? Yes, absolutely, Preeti. That's a very relevant question. So I can say that we have two kinds of courses, Okay. right? One is the short. वो workshop types के होते हैं. Which is, what is the duration? It is usually within 10 hours. Okay. Within 10 hours. Okay. And usually the cost is also within 3 to 4,000. Okay. And we have, as you know, that 15 people we accommodate here. Correct. And rest we can accommodate online. Right. So I told you about reparenting. Okay. And there is a flagship program which Okay. is called Search Within. Okay. So Search Within, there we use the principles of REBT, that Okay. is Rational Emotive Behavior Therapy, Okay. where thought regulation is the main focus. Oh. Thought is the first unit of mental life. Right. Agreed. So it teaches the participants to revise their thoughts and see Okay. which thoughts are helpful, which Okay. thoughts are not helpful, Okay. and dispute them and create a cognitive system or a thought system which supports them. Wow. But if you attend our Search Within program, I mean, it sounds pretty heavy. आपको लगेगा stand-up comedy चल रहा है. Oh, is it? Because there is a belly laughter, a lot of laughter. I think that is what is missing in everyone's life. Exactly. We take it very lightly. Right. 10th pass is the eligibility. Okay. And upper limit, there is no upper limit. Right. And so far, we have touched at least 500 lives. Wow. We have been running it over the last 10 years. Okay. And it has one major characteristic. Mhm. Once a person is certified of Search Within, Okay. they can attend it online every time it happens. Okay. No money charged. Oh, is it? Yes. Wow. Lifetime. Wow. जितना This is टाइम something जिंदा रहेंगे. बहुत different चीज आप दे रहे हो लोगों को, Yeah. and it shows that your institute or you people are not only for making money but Not at all. transforming people. Absolutely. Wow, excellent. Absolutely. So Search Within is also a program from where you can start evolving. Okay. If you are really passionate about self-evolution, Search Within is a beautiful, part from where you can start. Okay. So these are our short-term courses. Okay. And it creates a lot of impact. Wow. Because in a group energy, you can see everybody examining themselves. Right. And there are the mirror neurons are getting transferred. Wow. They're getting fired. Okay. So they are able to okay, I am not the only person with some, Right. difficult thoughts. There are Correct. so many people. Very true. So Search Within, reparenting, these are the short courses. Okay. And there are many more which Sushma would like Wow. to say. But before that, I would like to add something. When Yeah, you were yeah, saying this, yeah. you know what I felt? Actually, हमारे शास्त्रों को अब साइंटिफिकली सिखा रहे हो. एकदम. I think that is the thing. हमारे शास्त्र भी यही कहते हैं. Know Absolutely. yourself. Absolutely. And you are teaching it in a scientific way, in a 2.0 version, मतलब कलयुग का version. Yes. देखो, मैं हमेशा ये बोलती हूँ, श्री कृष्ण is the first counselor. Very true. वो कुरुक्षेत्र के मैदान में वो Yes. जब भगवद गीता बोले थे, Right. that was the first counseling. Correct. Wonderful. Yeah. Sushma will tell you about our other courses. Okay. मैं बोलना चाहूंगी, आप जो बोल रहे हो कि हम जो ये प्रैक्टिस कर रहे हैं वही तो भगवत गीता बोल रही है, तो हम बिल्कुल। दोनों जो प्रैक्टिस करते हैं डेट इज साइको स्पिरिचुअलिटी. Okay. हमारे साइकोलॉजी के थियरीज और स्पिरिचुअलिटी के कंसेप्ट्स, ये दोनों को कंबाइन करके ही हम ये कर लेते हैं कोर्सेज. Okay. और ऐसा ही एक ईयर लॉन्ग हमारे पास प्रोग्राम है. जी. एज द बात निकली है तो पहले मैं उसी के बारे में बोलना बिल्कुल. चाहूंगी. जी. जैसे आपने बोला कि भगवत गीता में यही बोला जाता है कि खुद को ही समझो, तो ऐसा हमारा एक यूनिक प्रोग्राम है विच इज कॉल्ड एज अहम ब्रह्मास्मि. Okay. मैं ही मेरा गॉड. Wow. That और is a वो fact. हमारा ईयर That's लॉन्ग a fact, प्रोग्राम yes. है. एंड आई थिंक स्वागता वुड थ्रो द लाइट ऑन दैट ईयर लॉन्ग प्रोग्राम फर्स्ट. Okay. So in Aham Brahmasmi, the essence of all psychotherapeutic modalities, the main essence of all the psychotherapeutic modalities are demonstrated to the students. Okay. And they are handheld Oh. as they practice it. As they go into the depth of their minds, Wow. we handhold them till they reach that state of equanimity. Wow.
That's So, wonderful. yeah, and that is for people who are really passionate about self-evolution. मतलब इंश्योर करते हो कि जब तक सीखोगे नहीं छोड़ेंगे नहीं. नहीं, absolutely. Great, क्योंकि great. as you know, you cannot teach these things without your evolution Very also. true, very true, So the money we get is, very small, very true. and the personal evolution that happens No, is that is very what. big. आपसे बात करते करते मैंने इसीलिए ये चीज कही कि Yeah. I realized कि आप जो काम कर रहे हो ना, Hmm. you're not working for money, you're working No. for a bigger goal. Yeah, So yeah. I really loved it. Thank you. हम शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी बहुत सारे लेते हैं, उसमें से कुछ कोर्सेज के बारे में बताना चाहूंगी. वन ऑफ इट इज फेमिनाइन ब्रिलियंस. Wow. हम हमारी फेमिनाइन एनर्जी को ही रिस्पेक्ट नहीं देते हैं. Agree. So that course has this rejuvenating, reassuring, बहुत हमारी एनर्जीज को कैसे सपोर्ट करना है उसके बारे में एक फेमिनाइन ब्रिलियंस का हमारा कोर्स है. अनदर कोर्स विच वी कंडक्ट इज कॉल्ड डिटॉक्स रिश्ते. Oh, lovely. I must say one thing at this कि आपने names जो लिए हैं ना is so impactful. I loved the names and I'm Thank sure you. कि उसके अंदर की भी चीजें बहुत impactful होगी. Yes. हर रिश्तों में कोई ना कोई ऊपर नीचे होता रहता है. बिल्कुल, बिल्कुल. हाउ टू डिटॉक्स आवरसेल्व्स विद द Okay. वे वी डू फिजिकल डिटॉक्स, हम रिश्तों का डिटॉक्स कैसे करें ये हमारे कोर्स में सिखाया जाता है. I think सबको चाहिए ये चीज. Am I right? We all need it. Another course is edit delete. Okay. एडिट डिलीट इज हमारे पास्ट के पेनफुल मेमोरीज हैं, हमारे ट्रॉमाज हैं, हमारे बहुत इंजंक्शंस हैं जो हमको हॉन्ट करते हैं. Very true. तो उन चीजों को कैसे डिलीट करना है, जैसे हम कंप्यूटर में करते हैं ना एडिट डिलीट, Right. वैसे माइंड से भी हमको आता है कैसे एडिट डिलीट Okay. करना. Okay. सो दैट कोर्स वी कंडक्ट. I think आप रिश्तों के जादूगर हो. एक और कोर्स है हमारा विच इज कॉल्ड एज एडवर्सिटी कोशेंट. Okay. क्योंकि हमारी सबकी लाइफ में चैलेंजेस तो आती ही रहती है, Very true. बट उनके साथ डील कैसे करना है, वो चैलेंजेस के टाइम पे ही हम सबसे ज्यादा टेस्टेड होते हैं. Right. तो तब हमारा बेस्ट पार्ट कैसे आ जाए, हमारी स्टेट को हम कैसे होल्ड कर पाए. स्टेट Okay. एलिसिटेशन बोलते हैं कि यू हैव द परफॉर्मेंस डिमांड. राइट Right. नाउ वी आर डूइंग दिस वर्कशॉप और विद दिस पॉडकास्ट, तो हमारे परफॉर्मेंस की डिमांड हाई है. तो हम जब भी एडवर्सिटी आती है तब हमारे स्टेट को हम कैसे एनहांस कर सकें और उस Balance चैलेंजेस कर को सकें. कैसे फेस कर सकें, उसके लिए हमारी एक एडवर्सिटी क्वेश्चन की Wow. ऐसे ही हमारा इमोशनल क्वेश्चन भी कैसे बढ़ाना है, Wow. उसके लिए एडल्ट्स के लिए भी है और ये वर्कशॉप हमारी बच्चों के लिए भी अच्छा, है. मुझे एक चीज बताइए, ये EQ के बारे में तो मैं बहुत कुछ सुनती हूँ. What is the difference between the professional people giving training on EQs and your EQ trainings? हाँ, सो हमारा EQ का जो ट्रेनिंग है ना, उसमें हम कोई भी अनरिसोर्सफुल इमोशन को डिस्कार्ड नहीं करते हैं. Okay. जैसे आपने हमेशा सुना होगा एंगर नहीं आना चाहिए, एंगर आता है गुस्सा मत कर, एंजाइटी अरे सोच मत, Possible नहीं ऐसे है. नहीं होता है. Correct. सो जो हमारे अनरिसोर्सफुल इमोशन है उनका हमारी लाइफ में क्या रोल है, वो किस तरीके से आते. मैं हमेशा सोचती हूँ कि जो अनरिसोर्सफुल इमोशन है ना, दे आर लाइक अलार्म्स. Very true. फायर अलार्म्स है ना, तो लोग क्या करते हैं, फायर अलार्म को बंद करने में लग जाते हैं, Agreed. बट फायर तो लगी हुई है अंदर, Very true. वो साइलेंटली जला रही है. वो जला ही रही है. तो हम फायर अलार्म को ही क्लोज करते हैं. Right. सो एंगर की टेक्निक्स मिलेगी, एंजाइटी की टेक्निक्स मिलेगी, बट बात एंगर और एंजाइटी को निकालने की है ही नहीं, वो आया कहाँ से है, Right. उसको हमको उद्गम डील स्थान करना है. कौन सा है? उद्गम स्थान को ही डील करना है, और वो हमारे जो वर्कशॉप्स है उसमें हम ये उद्गम स्थान तक कैसे पहुंचना है Wow. और कैसे डील करना है. क्योंकि अगर आपको फीवर आता है तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, तो फीवर इज गुड, Right. क्योंकि अगर वो नहीं आएगा तो आपकी बॉडी में कहाँ इन्फेक्शन है वो पता नहीं चलेगा. और हमारे एंसेस्टर्स बोलते थे कि साल में एक दो बार फीवर फीवर आना आना चाहिए. ही चाहिए. सो योर बॉडी Immunity इज strong स्पीकिंग. बनती है. सो आपका नेगेटिव इमोशन या अनरिसोर्सफुल इमोशन आ रहा है, इट इज गुड. Good. सो हमारे वर्कशॉप में ये इमोशंस को हटाने की बात नहीं होती है, हम इस इमोशन को विजडमफुली देखना Wow. सिखाते हैं. Excellent. सो और इवन जो वर्कशॉप बच्चों के लिए होता है, इन दैट वर्कशॉप वी डू द प्ले. मतलब बच्चों को तो लगता है वो खेल रहे हैं, Wow.
सो उनके लिए हमारा वर्कशॉप बहुत चाइल्ड फ्रेंडली और बहुत उनके लेवल पे जाके होता है। जो भी हमारी वर्कशॉप होती है वो वी बोथ सिट फॉर द अलाइनमेंट मीटिंग और हम देखते हैं कि वो ग्रुप के लिए क्या कोहेसिवली उनके लिए क्या इम्पैक्टफुल रहेगा। वाओ, सो जब हम ब्रेक्स के साथ करते हैं वो वर्कशॉप 10 घंटे की हो तो 2 घंटे, तो आफ्टर दैट वी बोथ सिट ओके, एंड वी चेक विथ एवरी इंडिविजुअल कि ओके व्हाट विल मेक द डिफरेंस इन देयर लाइफ। वाओ, सो वो हमारा दो इट इज इन द ग्रुप बट हमारा पर्सनल वर्क उसमें रहता ही रहता है। ही है। दैट्स एक्सीलेंट। अनदर वर्कशॉप वी हैव व्हिच इज कॉल्ड एज परंपरा। हम Okay. सबको बहुत इच्छा है कि हमारे वैल्यूज, हमारी जो कोर जो ट्रेडिशन है वो हमारे बच्चों तक जाए, बट पेरेंट्स के पास यही सवाल है कि हमारे बच्चे हमारा सुनते ही नहीं है, वेरी ट्रू, तो हम ट्रांसफर कैसे करें हमारी परंपरा को। अग्री, और ये बहुत जरूरी है। जैसे आप मिस्टिक भारत में आप यही तो करना चाह रहे हो ना, यस डेफिनेटली, यही हम करना चाहें कि हमारा ट्रेडिशन कैसे आगे जाए, हमारे वैल्यूज कैसे आगे जाए। राइट, बट वहां तो कौन से जेनजी और जेन अल्फा की लड़ाई चल रही है, मिलेनियर बेबी बस, तो ये लड़ाइयां चल रही है, तो ये परंपरा हम ट्रांसफर कैसे वेरी करें। ट्रू। सो ये हमारी एक वर्कशॉप है। फिर हमारी स्टूडेंट्स के लिए स्टडी स्किल्स को लेके वर्कशॉप है। आई रियली, आई मीन लाइक आई एम रियली लाइकिंग इट, यू नो व्हाई? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने कोई एज ग्रुप छोड़ा ही नहीं है। सो ऑल दादीज एंड दादाज, इफ यू आर लिसनिंग दिस वाज फॉर यू। यस, और हम स्पेशली हम दादा दादी के लिए भी एक वर्कशॉप्स करते अरे हैं। वाह, या इट इज That's ओनली great. फॉर ग्रैंड पेरेंट्स वी हैव डन। ओके, क्योंकि ग्रैंड पेरेंट्स का रोल क्या है, बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट। वो देना चाह रहे हैं लेकिन दे नहीं दे नहीं रहे। पा रहे। सो देर इज वन स्पेशल वर्कशॉप डिजाइन ओनली फॉर ग्रैंड पेरेंट्स, वाओ, एक्सीलेंट, हाउ टू बी अ ग्रैंड पेरेंट। क्योंकि एक पेरेंट का रोल बहुत अलग है, ग्रैंड पेरेंट का रोल बहुत अलग है। हाँ। तो वो रोल में हम क्या क्या कर सकते हैं वो भी हमारा स्पेशल। इवन कोई कॉर्पोरेट या कंपनी बोले तो उनकी स्पेसिफिक नीड को लेके भी हम उनके लिए वर्कशॉप तैयार एक्चुअली ये करते हैं। क्वेश्चन पे आने वाली थी कि Yeah. आपने सबके बारे में बोल दिया, बेचारे कॉर्पोरेट वालों को छोड़ दिया, लेकिन यू उनके सेड लिए इट। भी हम नर्सरीज हो, स्कूल्स हो, जिनके लिए भी जो भी नीड हो ना वो नीड को हम केटर करते हैं। वाओ, सो वो वर्कशॉप भी हम करते हैं। एक हमारा वर्कशॉप है जो बहुत ज्यादा है विच इज कॉल्ड एज ब्रेन गट एक्सेस, गट Okay. इंटेलिजेंस। ओके, सो हाउ टू ये एस्टैब्लिश हेल्दी कनेक्शन विद द ब्रेन एंड गट। जैसे हम बोलते हैं कि हमारे 3 ब्रेन है, एक हेड ब्रेन, एक हार्ट ब्रेन और एक गट Very ब्रेन, और true. दे आर इन टू मच ऑफ सिंक। वो एक दूसरे के साथ ऐसा फ्रिक्शंस ऑफ सेकंड में बातें करते वेरी हैं। ट्रू, तो ये डिस्टर्ब होता है, तो ये डिस्टर्ब होता है, ये डिस्टर्ब होता है, तो वो डिस्टर्ब। तो ये कनेक्शन, हेल्दी कनेक्शन कैसे एस्टैब्लिश करें। वाओ, सो इट इज कॉल्ड एज ब्रेन गट एक्सेस। तो ऐसे बहुत सारे वर्कशॉप्स हैं और हम और मोर क्रिएशन के लिए हमेशा तैयार ही रहते हैं कि This चलो is और एक और क्रिएशन कर excellent. सकें। मैं यहाँ पे एक चीज फ्रेंड्स बताना चाहती हूँ। ये जब आप गट हेल्थ की बात कर रहे हैं ना, आई रिसेंटली फेस्ड अ प्रॉब्लम एंड दैट इज बिकॉज ऑफ एक्सेसिव स्ट्रेस एंड मेनोपॉज। सो ट्रस्ट मी, मेनोपॉज के टाइम भी गट का बहुत इश्यूज होता है एंड दैट अल्टीमेटली बिकॉज ऑफ ब्रेन ओनली। यस, So I think all females going through menopause phase should definitely contact them, because मुझे ये लगता है ये आपने बहुत अच्छा काम किया है by developing this course. यस, Generally ये पीरियड ऐसा होता है कि फीमेल को पता ही नहीं होता है कि हो क्या रहा है, यस, and even the family doesn't know. यस, But आपने ये चीजें लेकर आए, I'm really thankful to you because I know what I have faced it and I'm really happy to know that you have developed something like this. हमारा एक बहुत हम स्पेशली डिजाइन करते हैं कोर्सेज जो 40 प्लस की फीमेल्स है, बिकॉज हम अकॉर्डिंग टू द साइको सोशल थियरीज ये लास्ट फेज ऑफ लाइफ है जब हम कुछ प्रोडक्टिव कर पाते Very हैं। true. और अगर हम उसमें नहीं इंडल्ज करते हैं तो हम डिप्रेशन में जाने के Yes. या फिर ओल्ड एज के चैलेंजेस आने के ज्यादा चांसेस होते हैं। सो वी डेवलप स्पेशल कोर्सेज फॉर दोज अबव 40 एज वुमेन Wow. so that they can do whatever they wish to do. Very true. So, You know what? हम सब इन्वेस्ट करते हैं हमारे ओल्ड एज के लिए, पॉलिसीज लेते हैं, घर लेते हैं, प्रॉपर्टीज लेते हैं. आई थिंक दिस इज वन इन्वेस्टमेंट एवरीवन शुड डू इट टू लिव अ वंडरफुल लाइफ. yes. मतलब ये एक बच्चा है जो आप अपने लिए पालोगे. यस हम Yes. जैसे फिजिकल मेडिक्लेम जैसे फिजिकल Yes. हेल्थ के लिए करते हैं, मेरे पास इतने क्लाइंट्स हम दोनों के पास जो हर महीने एक मेंटल हेल्थ का एक अलाउंस रखते हैं Wow. कि और इनका जो मेंटल हेल्थ का अलाउंस है ना वो उनको फिजिकल चैलेंज तक आने ही नहीं देगा। देगा ना. दैट इज व्हाट आई एम सेइंग Yeah. कि मुझे लगता है हर फैमिली को ये चीज
एक बोलते हैं ना कि जैसे हर पॉकेट में पैसा डाल रहे हैं, एक पैसा इसके लिए भी अलॉट करना होना ही ही चाहिए, क्योंकि पहले जब भी डिस्टर्बेंस आता है ना, इट इज अ साइकोलॉजिकल राइट डिस्टर्बेंस, राइट है ना, माइंड में डिस्टर्बेंस आता है विच इज इजीली वर्केबल। जब हम वहां नहीं काम करते हैं तो साइको विद सोमा, राइट आपके साथ बात करके मेरा सर दुख गया, इसके साथ बात करके मेरा मूड ऑफ हो गया, Yes. सो उसके साथ बॉडी इन्वॉल्व होता है। करेक्ट साइको विद सोमा विच इज ऑल्सो रिवर्सिबल। राइट जब हम वहां काम नहीं करते हैं तो थर्ड लेवल ओनली बॉडी, वेरी ट्रू एवरीथिंग एंड कम्स विच इन वी द इग्नोर द बॉडी। मोस्ट। सो आई थिंक लोग क्या करते हैं, साल की छुट्टियां मनाने चले जाते हैं एंड दे थिंक दे हैव रिवायर्ड, लेकिन दे शुड अंडरस्टैंड वो भी जरूरी है, बट प्लान इन सच अ वे कि एक पोर्शन आप अपनी मेंटल हेल्थ के लिए बचाओ, बिकॉज वो हर साल जरूरी है। मुझे लगता है कि आपके पिटारे में ना इट्स लाइक अ भानुमति का पिटारा, मतलब मैं ऐसा लग रहा है Of कि course. जितना पूछूंगी ना आपके पास उसका सॉल्यूशन है। सो फ्रेंड्स, मैं इनको छोड़ूंगी नहीं, वी आर कमिंग अप विथ अनदर एपिसोड, और आप उसमें हमें क्या क्या देंगे जरा बताएंगे हमारे दर्शकों को। Of course, we would like to tell you about our mentorship programs, what we do in schools, colleges, in corporates, Okay. and also why is therapy more important than chat GPT? Oh, It I think is- that is very important. Or it's not. Please don't miss it. ये तो मुझे लगता है बहुत ही जरूरी है। आजकल ऐसा हो गया है कि छोटी चीज के लिए चैट जीपीटी। Oh yes, Wow. yes. Great. Absolutely. And also we will like to tell you the modalities we follow Okay. and also how we groom professionals to be more Okay. effective, Okay. and also about our flagship. We Okay. spoke about Search Within, our remedial course Wow. of 1 year, Great. and much more. I think I'm sure you have so many things. मतलब दोस्तों सोचो, मतलब बोलते हैं ना कि आगाज ये है तो अंदाज क्या होगा या अंजाम क्या होगा। सो स्टार्ट ये है, तो मुझे लगता है नेक्स्ट एपिसोड तो इससे भी बड़ा धमाका होने वाला है। एंड यू नो व्हाई आई एम सो एक्साइटेड, बिकॉज मुझे मेरी लाइफ में भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे। आपसे बात करते करते मुझे काफी चीजों के मुझे लगता है कि आई कैन गेट सॉल्यूशंस। सो मेरी तरफ बहुत लोग हैं इस दुनिया में जिनको पता नहीं है कि लाइफ में क्या ढूंढे सॉल्यूशन। हम ढूंढते रहते हैं बट वी डोंट नो वेयर टू गो, व्हाट टू सर्च एंड हाउ टू सर्च, बट नाउ वी नो दैट वी हैव वन पॉइंट वेयर वी विल गेट आंसर टू एवरीथिंग। Absolutely. सो थैंक यू वेरी मच हमारे you. साथ जुड़ने के लिए। और आज हम विदा ले रहे हैं एक शर्त पे कि हम दूसरे एपिसोड पे आ रहे हमारे हैं। गुजरात Absolutely. जाओ जो यस, कमिंग Yes, yes. कमिंग अगेन। yes. Hi, my name is Devansh. I am an RCI certified special educator. You can say that I am the inspiration behind the depth. My mom, Shushma ma'am, and Swagata ma'am, they both are the founder of the depth, but I am the inspiration behind the depth. You can say that. So I would say my story is that I started working, and in my mind I always wanted to work with my dad. I'm in my family business, but since it's a seasonal business, so I wanted to utilize my time in a proper way. So I joined my mom. Initially I started working with her. I started observing the sessions. I really liked it. So then I thought, let's train myself into this. So I trained myself properly, got a 1 year course from under depth only for remedial education. And once I started that, once I thought that I'm going good, so I decided during COVID time that I will do my B.Ed properly and get an RCA licensed. And after that, it was a great journey, and it has been going up and up and up and up again. So I am a trained new code NLP practitioner as well. So this helps me to make my sessions better and deal with the children better, and so that can be an icebreaker for the child and for the parent as well. So this helps my session to go better, and it enhances my sessions better to do it better. ओके हेलो, माय नेम इज़ प्रज्ञा। मैं डेप्थ काउंसलिंग सेंटर में काम करती हूँ फ्रॉम 2017 से। वहाँ मैं स्पेशल बच्चों के लिए काम करती हूँ। आई डिड अ कोर्स विद सुषमा मैम रेमेडियल एजुकेशन का।
Not only educator, but my experience was कि I'm finding some answers for my son who was diagnosed with learning disability. वो सारे आंसर्स मुझे डेप्थ में मिले हैं, और नाउ डेज ही इज ग्रोइंग नाइसली। ओके, उसमें बहुत अच्छी ग्रोथ मुझे दिखाई दे रही है। नाउ हिज उसको कोई भी थेरेपीज नहीं है, नाउ हिज इन 9th स्टैंडर्ड। सो ये जो मेरी जर्नी है ये पूरी डेप्थ की वजह से चेंज हुई है। नाउ मैं काम भी डेप्थ के लिए कर रही हूँ, तो मुझे मेरा पूरा उचित का जो जर्नी है उसमें दिखाई देता है। मैं जब नए बच्चों से मिलती हूँ, उनको गाइड करती हूँ, उनके लिए काम करती हूँ, तो मुझे वो एक अलग लेवल का सेटिस्फैक्शन मिलता है। और डेप्थ ओनली द प्लेस कि वहाँ पे पेरेंट को भी समझा जाता है। एक्चुअली नॉट द चाइल्ड इज सफरिंग, बट द पेरेंट्स ऑल्सो सफरिंग विद द चाइल्ड कि वाई माई चाइल्ड गेट दिस काइंड ऑफ डिसीजेस, उनको ये डिसेबिलिटीज क्यों आई है, कैसे आई, इनसे कैसे डील करना चाहिए। ये आंसर सारे डेप्थ में ही मिलेंगे। वाई आई एम सेइंग दिस कि ये आंसर डेप्थ में भी मिलेंगे बिकॉज यहाँ मेंटर्स है, थेरेपिस्ट है, ये सारे इतने दिल से काम करते हैं कि आपको ये फील ही नहीं होगा कि आप कोई क्लासेस में आए हो या आप कोई मतलब रिहेबिलिटेशन सेंटर में आए हो जो आपको वियर्ड ट्रीट कराते हैं। ये आपको एज अ फैमिली ही ट्रीट कराएंगे, और एक मतलब मदर को जो कूलनेस या कामनेस फील कराया जाता है वो मुझे यहाँ मिला। और वो मैंने भी सीखा कि मुझे कैसे बच्चों के साथ डील करना है और पेरेंट के साथ कैसे कनेक्ट करके उनको काम करना चाहिए, उनके साथ कैसे वर्क करना चाहिए। सो इट इज़ अ स्पेशल प्लेस फॉर special kids also and for their family also. Hi, I'm Neelam Dheman. Before my association with Depth, I already knew Shushma Palan ma'am. She is more like a friend to me, a philosopher, a guide, and we were rather yoga batchmates also. So our association started from there, and I started talking to her. So when she announced the course, the mediation course in Depth Counseling Center, I vouched for attending that. And from there, my life journey took a different path altogether. I am a pharmacy background student, but my career took a different path, and now I am a special educator. My association with DIPT began in 2017 when I enrolled myself for the course. And this course opened a whole new world in front of me. I never knew that there are kids who need such special attentions, personal attention for their education, for their behavior patterns. So when I did this course, it was really an eye opener. And from there, I began my journey with Depth. In Depth, we try to give students an environment where they feel belonged. They don't feel secluded. Like in classes, maybe the students who need special needs, they are not catered that well. But in Depth, we try to give them that personalized environment where they feel associated, loved. So my association with Depth has been so nice, so fruitful. And when the parents come to us, it gives so much of satisfaction I just cannot express in words. When they come and say, yeah, now our child is doing well, he's getting confident day by day. So we try to nurture them just like a gardener would nurture flowers, to help them bloom and to spread their fragrance. So this is what is Depth for me. Hi, my name is Bhumi. I'm a counseling psychologist and a certified special educator. I came to know about Depth when I started my journey, and I was looking for a supervisor who would guide me with parents and with students. And that is when one of my friends recommended that there is one ma'am, Sushma ma'am, and she is the best. You directly go and call her. That is when I first talked with her. After getting in contact with her, I did a course with her which was for special education. In that course, I learned so many things. Except for work, I learned so many things about myself, about how can I be a better person, a better human as well. And that is when I decided I would really like to be supervised by this lady in my whole life. My journey with Depth is truly inspiring. Every day there is a new opportunity to learn and to grow as a psychologist as well as a person. I would always recommend Depth to everyone because once you enter Depth, you are treated like you are a family member.
you are taken care of as if you are a part of the family, and that warmth is what is different from others. So depth is a family, and once you're a part of depth family, you are taken care of beautifully. Hi, my name is Surbhi Vyas and I'm a counseling psychologist. I've been working with depth since past 2 years as a counseling psychologist and a certified special educator. During my masters, I joined depth as an intern, and since then I have been working with Sushma ma'am and learning a lot of things from her. It has been a great journey, a very meaningful experience in depth. I did my certification in special education from depth only, and since then I've been working here. So I would highly recommend depth to everyone, because I think depth is a place where you will find a safe environment, non-judgmental environment for everyone, not just your kids, but as an adult or as a teenager, you can definitely visit this place if you're searching for one. My experience with depth has been truly wonderful, not just professionally but personally also. I think I've grown a lot and I'm truly grateful for it. I feel everyone who needs mentoring should definitely connect with depth. नमस्कार, मेरा नाम ज्योति जोशी है। मैं स्पेशल एडुकेटर हूँ डेप्थ में। मुझे डेप्थ के बारे में सुषमा पालन से पता चला, जो कि मेरी एक अच्छी फ्रेंड है। मैंने ये कोर्स 2017 में कंप्लीट किया और उसके बाद में डेप्थ को एज ए फैकल्टी ज्वाइन किया है। तब से मैं डेप्थ के साथ काम कर रही हूँ एंड बच्चों के साथ में मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और मेरी लाइफ 360 डिग्री चेंज हुई है। लोगों को देखने का नज़रिया, उनको समझने का नज़रिया मेरा बदला है। जब बच्चे मेरे पास में आते हैं तो मैं उनके नज़रिए से सोचने की कोशिश करती हूँ और उनके लिए वो सारी चीज़ें वेरिड लर्निंग टेक्निक्स उनको प्रोवाइड करने की कोशिश करती हूँ। उनके लिए सेंसरी डाइट हम प्रोवाइड करते हैं। आई फील कि पेरेंट्स को डेप्थ में इसलिए आना चाहिए सो दैट हम यहाँ पे बच्चों के लिए एक इंक्लूसिव एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहे हैं, उनके लिए एक फ्लेक्सिबल इन्वायरमेंट जहाँ पे दे कैन फील सिक्योर। ऐसा हम उनके लिए कोशिश करते हैं बच्चों के लिए। और मुझे लगता है कि हम बच्चे यहाँ पे है ना सिक्योर फील करें सो दैट दे कैन रीच टू देयर पोटेंशियल एंड सो दैट दे कैन थ्राइव। ओके, एंड डेप्थ ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मुझे मेरी पहचान दी है डेप्थ ने। आज बच्चे कहीं भी मिलते हैं, जो बच्चे पास आउट हो चुके हैं, अच्छा कर रहे हैं लाइफ में, सो उनसे मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। और जो बच्चे अभी हैं और उनके पेरेंट्स से भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि मेरे बच्चे ने आज ये पढ़ना सीखा या ये अच्छा किया स्कूल में, सो दैट गिव्स अ ग्रेट सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन टू मी एंड दैट इज़ अ बिगेस्ट थिंग फॉर मी दैट डेप्थ गिव्स।